Assalamualaikum. Here is Ma'am Sanya with chemistry lecture. We were discussing Unit 5 physical states of matter. We discuss about typical properties of gases and liquids. So open page number 90 of your book. Today's topic is allotropy. It is a typical property of solids. So what is allotropy? The existence of an element in more than one form in same physical state is called allotropy. Allotropy का क्या मतलब है कि आपके पास एक एलिमेंट है, ठीक है, अब वो एग्जिस्ट कर रहा है एक से ज़्यादा फॉर्म में. इट मीन्स वो क्या होगा, वो कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, एलोट्रॉपी की प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, ठीक है. एलोट्रॉपी क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन फॉर्म, कि एक एलिमेंट जो है आपके पास वो एक से ज़्यादा फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन उसकी फिजिकल स्टेट जो है वो सेम रहेगी, ठीक है. फिजिकल स्टेट जो है उसकी क्या होगी, सेम रहेगी, तो उसे क्या कहते हैं, एलोट्रॉप्स कहते हैं. अब देखिए ये जो एलोट्रॉप्स होते हैं इनके क्या होती हैं कि जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी ना, जैसे इनका कलर हो गया, इनका टेस्ट हो गया, ये तो चेंज हो जाते हैं लेकिन इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सेम रहती हैं, ठीक है. अब देखिए ये एलोट्रॉप्स क्यों बनते हैं, उसकी रीजंस नीचे लिखी हुई हैं. इसकी दो रीजंस हैं कि ये एलोट्रॉप्स क्यों बनते हैं. एक तो डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स और सेकंड क्या है, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स. डिफरेंट नंबर ऑफ एटम में क्या आता है, देखिए आप सिंपल एग्जांपल ले लो, देखिए ऑक्सीजन, ठीक है. अब ऑक्सीजन की फिजिकल स्टेट क्या है कि वो क्या है, गैस है, ठीक है. लेकिन देखिए वो O2 डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स, ऑक्सीजन की अगर हम बात करते हैं तो वो O2 फॉर्म में आएगी, ठीक है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. और अगर मैं ओजोन कहूँगी, ये भी तो देखिए ना ऑक्सीजन से बनी है, ये भी ऑक्सीजन से बनी है, जैसे मैंने आपको वाटर की एग्जांपल दी थी, टी एंड टैंक, ठीक है. तो ये भी देखिए ये दोनों ऑक्सीजन है, इसमें सिर्फ क्या चीज़ चेंज हो गई है कि नंबर ऑफ एटम्स चेंज हो गया. O2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लेंगे तो वो उसमें 2 ऑक्सीजन एटम्स होंगे और अगर मैं ओजोन ले लूँगी तो उसमें क्या होंगे, 3 ऑक्सीजन एटम होंगे. तो एलोट्रॉप्स बनने की एक रीज़न क्या है कि डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, लेकिन द एग्जिस्टेंस ऑफ 2 और मोर काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट ईच हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स सच एज एलोट्रॉप्स ऑफ ऑक्सीजन आर ऑक्सीजन O2 एंड O3, ठीक है. देखिए ऑक्सीजन के एलोट्रॉप्स बताए हुए O2 एंड O3, ठीक है. अब देखिए ये भी गैस है, ऑक्सीजन गैस है, ये भी ओजोन गैस है, फिजिकल स्टेट इसकी चेंज नहीं हुई, ठीक है. लेकिन एलिमेंट देखें, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है ना, अब इसकी देखें 2 फॉर्म्स में ये एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये क्या है, इट मीन्स कि ये क्या है, इसकी एलोट्रॉपिक फॉर्म है. सेकेंड इसकी क्या रीज़न है कि ये एलोट्रॉप्स क्यों बनते हैं, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, कि अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाती है, नंबर ऑफ एटम्स सेम रहते हैं लेकिन अरेंजमेंट डिफरेंट होती है. देखें जैसे S8 ये सल्फर है, इसमें ये देखें ये S8, देखो अगर आप इसको 96 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर दोगे तो ये रोम्बिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है. लेकिन अगर आप इसको 96 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर दोगे, अब इसका टेम्परेचर कर दोगे 97, 98, 99, 100, तो ये अपनी रोम्बिक फॉर्म को चेंज करके ये मोनोक्लिनिक फॉर्म में आ जाएगी. मीन्स उनकी शेप चेंज हो जाएगी, उनकी अपीयरेंस जो है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है. नंबर ऑफ एटम्स मतलब सेम रहेंगे, सिर्फ अरेंजमेंट चेंज हो जाएगी, ठीक है. वो पहले रोम्बिक फॉर्म में था, फिर उससे जब हमने हीट अप किया तो वो चेंज होके मोनोक्लिनिक फॉर्म में आ गया, ठीक है. नेक्स्ट देखिए एक और इसी तरह की एग्जांपल है टिन. टिन क्या है, P4 की फॉर्म में है, वाइट कलर का है, जब इसका टेम्परेचर 250 से लेस होगा, ठीक है. नेक्स्ट आपको क्या एग्जांपल दिखे, देखिए P4, P मीन्स फॉस्फोरस. फॉस्फोरस देखें वाइट कलर का है, जब उसका टेम्परेचर 250 से कम है, ठीक है, 250 डिग्री सेंटीग्रेड से हमने उसे कम टेम्परेचर दिया तब वो फॉस्फोरस वाइट कलर में है, ठीक है, उसकी वाइट क्रिस्टल्स बनेंगी. लेकिन अगर हम इसी का टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो क्या होगा, ये P4 होल N, अब ये इस N की जगह हम यहाँ पे 2 भी लिख सकते हैं, 3, 4, फिर वो नंबर ऑफ एटम्स भी चेंज हो जाएंगे. 4 अगर मैं 2 लिखती हूँ, 4 2 ज़ा 8, ठीक है. तो वो पहले P4 वाइट कलर में था, जब मैं इसका टेम्परेचर 250 से इंक्रीज करती हूँ तो क्या हो जाएगा, P4 2 ज़ा 8, यहाँ पे कुछ भी नंबर ऑफ एटम्स लग सकते हैं, ठीक है, और उसका कलर चेंज हो जाएगा, रेड कलर में वो आ जाएगा, ठीक है. हम देखें एक और इसी तरह से एग्जाम्पल दिया है, ये SN, ये SN क्या है, टिन, ठीक है. ये टिन ग्रे कलर का होता है, क्यूबिक फॉर्म में होते हैं, क्यूब बना होती है, ठीक है, जैसे क्यूब होती है, ठीक है, उस शेप में होते हैं. कब, अगर इसका टेम्परेचर 13.2 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो तो तब ये ग्रे कलर का होगा और क्यूबिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा. लेकिन अगर मैं इस टिन का टेम्परेचर 13.2 डिग्री से ज़्यादा कर दूँ, इंक्रीज कर दूँ, तो क्या होगा, ये SN मीन्स टिन, ये वाइट कलर में चेंज हो जाएगा और ये टेट्रागोनल फॉर्म में आ जाएगा. मीन्स एक तो इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और उसकी शेप भी चेंज हो जाएगी,
ठीक है। तो ये एलोट्रॉप्स क्यों बनते हैं उसकी दो रीज़न है। एक तो नंबर ऑफ एटम्स चेंज होते हैं, ठीक है, जैसे आपको ऑक्सीजन की मैंने एग्जांपल दी। सेकंड चीज़ क्या है कि अरेंजमेंट ऑफ एटम चेंज हो जाते हैं। अब देखिए जैसे ये टिन था, ये SN ये ग्रे कलर में था, जब मतलब ये रहेगा इसमें उतने ही नंबर ऑफ एटम, सिर्फ अरेंजमेंट चेंज हो जाएगी, ठीक है। जैसे S8 है, रोम्बिक फॉर्म है, यहाँ पे भी सल्फर S8 है, यहाँ पर भी S8 है, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ एटम तो चेंज नहीं हुए, सिर्फ क्या चीज़ चेंज हुई है, अरेंजमेंट चेंज हो गई है। पहले रोम्बिक फॉर्म में थे, जब मैंने इसको टेम्परेचर दिया तो मोनोक्लिनिक फॉर्म में आ गई, ठीक है। अब देखें ये क्या चीज़, अब ये जो टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट था उसके लिए मैं आपको ये टॉपिक देखें, आप पढ़ें ज़रा। एलोट्रॉप्स ऑफ सॉलिड हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एन एटम इन अ स्पेस एट अ गिवन टेम्परेचर। द अरेंजमेंट ऑफ एटम आल्सो चेंज विद द चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड न्यू एलोट्रॉपिक फॉर्म इज प्रोड्यूस। अब ये चीज़, ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना कि टेम्परेचर हम चेंज करेंगे, तो ये ट्रांजिशन टेम्परेचर की एक टर्म है, ये क्या है, The temperature at which one allotrope changes into another is called transition temperature। देखिए ये एक एलोट्रॉपिक फॉर्म है ना S8 रोम्बिक, ठीक है। अब ये 96 है, इस 96 से ज़्यादा मैं टेम्परेचर दूंगी तो ये किस में चेंज हो जाएगा, मोनोक्लिनिक। तो वो टेम्परेचर देखें, द टेम्परेचर वो टेम्परेचर जिस पे एक एलोट्रॉपिक फॉर्म चेंज हो जाती है दूसरी एलोट्रॉपिक फॉर्म में। अब ये S8 था रोम्बिक फॉर्म में, ठीक है, 96 डिग्री से कम इसका टेम्परेचर था। अब 96 से ज़्यादा मैं इसको टेम्परेचर दूंगी 97 98, जिस पे वो रोम्बिक से मोनोक्लिनिक में चेंज हो जाएगा, उस टेम्परेचर को कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर, ठीक है। अब देखिए आगे लिखा, फॉर एग्जांपल ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ सल्फर इज 96 डिग्री। जो नॉर्मल सल्फर है उसका ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या है, 96 है। बिलो दिस टेम्परेचर, अगर मैं इस 96 डिग्री से टेम्परेचर को कम कर दूं तो वो रोम्बिक फॉर्म में आ जाएगा, और अगर मैं रोम्बिक फॉर्म इसी टेम्परेचर को ज़्यादा कर दूं 96 डिग्री से तो वो मोनोक्लिनिक फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये दो फॉस्फोरस बताए हुए थे। अच्छा एक चीज़ ये हमने यहाँ पे मिस कर दी है, दे ऑलवेज शो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़, कि ये हमेशा इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो जाएंगी। जैसे मैंने आपको वाटर की एग्जांपल दी, टी टैंक, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो गई ना। इसी तरह से देखें ऑक्सीजन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो गई, ठीक है, मतलब इनके कलर में, इनके टेस्ट, इस तरह से ये चेंज हो सकती हैं। बट दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़, लेकिन इनकी केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो चेंज नहीं होंगी, वो सेम ही रहेंगी, ठीक है। क्योंकि ये देखें ये है तो ऑक्सीजन एक है, सेम एलिमेंट से निकल रही है ना, ओरिजिनेट सेम एलिमेंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं, इसलिए उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी। सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज हो जाएंगी, वो नंबर ऑफ एटम्स ऐड करने से या फिर उनके अरेंजमेंट चेंज करने से, एक्स्ट्रा टेम्परेचर देने से वो उसमें चेंजिंग आ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने दो फॉस्फोरस पढ़े थे, P4 वाइट एंड P4 रेड। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो पेज नंबर 91 पे आपको दी हुई है। देखें क्या है, वाइट फॉस्फोरस इज़ वेरी रिएक्टिव। ये जो वाइट फॉस्फोरस होता है ये तेज़ी से चीज़ों के साथ रिएक्ट कर लेता है। ये पॉइजनस भी होता है, मीन्स जहरीला भी होता है, एंड वैक्सी सॉलिड, ये वैक्सी सॉलिड किस्म का टाइप का होता है, ठीक है। इट एग्जिस्ट एट टेट्राटॉमिक मॉलिक्यूल, टेट्राटॉमिक फॉर्म में होता है, मीन्स P4, टेट्रा मीन्स 4, ठीक है, उसमें 4 जो है वो फॉस्फोरस के एटम्स होंगे। जबकि जो रेड फॉस्फोरस है वो क्या होगा, उस वाइट फॉस्फोरस के मुकाबले में कम रिएक्टिव होगा, मतलब ये चीज़ों के साथ आहिस्ता स्लोली जो है वो रिएक्ट करेगा। ये नॉन पॉइजनस भी होगा, मतलब ये जहरीला नहीं होगा, और ब्रिटल पाउडर, ब्रिटल मीन्स जिसमें मतलब शाइनी सा पाउडर की फॉर्म में होगा, ठीक है, ये जो रेड फॉस्फोरस है। एक दफ़ा क्विक रिव्यू कर लेते हैं कि एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, कि जब एलिमेंट जो है वो एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनकी फिजिकल स्टेट सेम है। फिजिकल स्टेट मीन्स अगर वो गैसियस फॉर्म में है तो वो गैस ही रहेगी, अगर वो लिक्विड में है वो लिक्विड रहेगा, अगर वो सॉलिड है तो वो सॉलिड ही रहेगा, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन फॉर्म इन सेम फिजिकल स्टेट इज कॉल्ड एलोट्रॉप। अब एलोट्रॉप्स की रीज़न क्या है, ये क्यों बनते हैं, दो रीजंस हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स, कि अगर नंबर ऑफ एटम चेंज हो जाए, जैसे ये ओजोन, ऑक्सीजन गैस है O2, और ओजोन अगर हम ले लेंगे तो वो O3। देखें है तो दोनों गैसेज ही, और ये दोनों ऑक्सीजन के ही फॉर्म्स हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें 2 एटम थे, नंबर ऑफ एटम्स इसमें 3 है, तो वो उसकी वजह से एलोट्रॉप्स बन गए। डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाती है एटम्स की, जैसे क्यों डिफरेंट होती है, जब मैं उसकी फिजिकल कंडीशंस जो है वो चेंज कर देती हूँ, कि मीन्स उसको टेम्परेचर एक्स्ट्रा दे दिया। देखें जैसे रोम्बिक सल्फर था S8 फॉर्म में, ठीक है, अगर मैं उसे 96 से कम टेम्परेचर दूंगी तो क्या होगा, जो नॉर्मल सल्फर है ना उसका क्या है, ट्रांजिशन टेम्परेचर 96,
लेकिन रोम्बिक का क्या होगा कि अगर मैं रोम्बिक फॉर्म में तब वो सल्फर आएगा अगर मैं 96 से उसका टेम्परेचर कम कर दूं, और अगर 96 से ज़्यादा कर दूंगी वो मोनोक्लिनिक फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये चीज़ आपने एक अच्छे से ऑब्जेक्टिव के लिए प्रिपेयर करनी है। ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ सल्फर इज़ 96 डिग्री, कि जो नॉर्मल सल्फर है उसका ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या है 96 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर 96 से कम टेम्परेचर दूंगी वो रोम्बिक फॉर्म में आ जाएगा, 96 से ज़्यादा टेम्परेचर दूंगी तो मॉलिक्यूल्स खुद को रीअरेंज करेंगे और किस फॉर्म में आ जाएंगे, मोनोक्लिनिक में। इसी तरह से सल्फर फॉस्फोरस की एग्जांपल थी, और लास्ट एग्जांपल आपके पास टिन की थी। ठीक है, अब आपने इसी तरह से हेडिंग्स दे देनी है। यहाँ पे एलोट्रॉपी की डेफिनेशन पहले आपने एलोट्रॉपी की हेडिंग देके यहाँ से स्टार्ट से इज कॉल्ड एलोट्रॉपी तक लिखना है। फिर यहाँ पे एलोट्रॉपी इज ड्यू टू, यहाँ पे फॉर्मेशन रीजन की आप हेडिंग दे देंगे, फॉर्मेशन रीजन कि क्यों ये एलोट्रॉप बनते हैं, इनकी क्या रीजन है। फिर आप नंबर 1 लिखेंगे डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स, फिर आप उसमें फर्स्ट पॉइंट यहाँ तक लिख दें। फिर आप नंबर 2 लिखेंगे डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ये इसकी सेकंड पॉइंट लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद ये देखें, अब ये ट्रांजिशन टेम्परेचर की आप हेडिंग देके ट्रांजिशन टेम्परेचर की डेफिनेशन करेंगे, फिर उसकी एग्जांपल ये आगे साथ दी हुई है ट्रांजिशन टेम्परेचर की। ठीक है, अब देखिए इसकी तो एग्जांपल आपको ओजोन O2 एंड ओजोन O3 एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 दिया हुआ है। अब इस ये जो नंबर 2 पॉइंट है इसकी एग्जांपल आप ये देखें 3 दी हुई है, 1, 2 और ये पेज नंबर 91 पे थर्ड एग्जाम्पल है। ठीक है, अब ये 3 एग्जाम्पल आप इस सेकेंड पॉइंट के साथ लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आप ट्रांजिशन टेम्परेचर का ये टॉपिक सारा करेंगे। अब आपका होम टास्क क्या है कि आपने ये एलोट्रॉपी के टॉपिक को अच्छे से एक दफ़ा रीड करना है। ठीक है, रीड करके और इसे यहाँ से याद करना है। ठीक है, जैसे मैंने आपको डेफिनेशंस लिखवाई हैं, एलोट्रॉपी की डेफिनेशन, फिर उसकी फॉर्मेशन रीज़न, फिर उसमें 2 पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से आप डेफिनेशन अलग कर लोगे, हेडिंग और उसकी एग्जाम्पल अलग कर लेंगे। इस पॉइंट की भी आप डेफिनेशन लिखेंगे, फिर इसकी ये हेडिंग्स लिखें, एग्जाम्पल्स लिखेंगे, देन आप ट्रांजिशन टेम्परेचर की डेफिनेशन लिखेंगे और क्लोज हो जाएगा टॉपिक। ठीक है, आपने इसको अच्छे से एक दफ़ा याद करना है। हैव अ नाइस डे।